हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी का पाठ 10 कामचोर कहानी में आने वाली गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 10 कामचोर कहानी। अब इसमें गतिविधि 1 दी गई है यहाँ पर, और एक गतिविधि में दिया गया है नीचे लिखे गए उपसर्गों का प्रयोग करते हुए उनसे बने शब्दों के साथ उचित मिलान कीजिए। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कुछ शब्द दे रखे हैं, यहाँ देखो, और ये उपसर्ग दे रखे हैं। उपसर्ग क्या होते हैं पता है? जो आगे लगते हैं, शब्द के जो आगे लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग, और जो पीछे लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। तो अब देखो, जैसे ये निशान शब्द है, निशान में जो नी लगा हुआ है ये उपसर्ग है। प्रलय है, प्रलय में प्र जो आया है ये उपसर्ग है। ठीक है, तो अब हम एक बार निशान लगाते हैं। देखिए, यहाँ जैसे आया है ये बे, इसमें से बताओ, यहाँ पर देखकर बताओ कौन सा होना चाहिए, क्या मिलान करें हम? बेधुली, शाबाश। ये है आ का किससे मिलान करें? आराम। नी से क्या बन गया? निशान। प्र से है प्रलय। तो इसमें से ये हमें जो है वो निशान लगाने थे, मिलान करना था, मिलान कर दिया है। आगे आती है यहाँ गतिविधि 2 है, और 2 नंबर गतिविधि में है कि निम्न शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांट कर लिखें। पुनरुक्त शब्द, पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों कि पुनरुक्त शब्द होते क्या हैं। पुनरुक्त शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 बार आए होते हैं। एक ही शब्द जब 2 बार आ जाता है, पुनः दोबारा फिर आ जाता है, तो वो पुनरुक्त शब्द होता है। जैसे अब देखते हैं, इसमें देखो, डोंगे कटोरे, ये तो अलग अलग हो गए, डोंगे अलग, कटोरे अलग, 2 अलग अलग शब्द हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये मोटे मोटे, तो मोटे शब्द 2 बार आया, मोटे मोटे, तो ये जो है वो पुनरुक्त शब्द हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मोटे मोटे, ये पुनरुक्त शब्द हैं। आगे है देखो, अगाड़ी पछाड़ी, तो ये अलग है, अगाड़ी अलग, पछाड़ी अलग। अगर अगाड़ी अगाड़ी होता तो वो पुनरुक्त शब्द हो जाता, या पिछाड़ी पिछाड़ी होता तो भी पुनरुक्त शब्द हो जाता। अब यहाँ देखिए, ये है पीछे पीछे, यानी पीछे शब्द 2 बार आया है ना, तो ये पीछे पीछे जो है वो पुनरुक्त शब्द हैं। अब है खांसते खांसते। अब बताओ बच्चों, ये पुनरुक्त शब्द है क्या? हाँ, ये भी पुनरुक्त शब्द है, खांसते खांसते। और एक और बीच में आप ध्यान दो कि जो इनके बीच में जो निशान है ये योजक चिन्ह होता है, ऐसे योजक चिन्ह, और पुनरुक्त शब्दों के बीच में योजक चिन्ह भी मिलेगा बच्चों, और वो शब्द जो हैं, एक शब्द 2 बार आया होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब आगे है गतिविधि 3। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यहाँ पर देखिए एक बार दिया गया है, प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने जीवन में जो कार्य अपनी पसंद से करते हो और जो कार्य किसी के दबाव में करते हो, उनके बारे में विचार कर बताएं कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहले तो बच्चों आपको ये काम यहाँ पर लिखने हैं, जो कार्य अपनी पसंद से करते हो। यहाँ जो जगह दे रखी है ना, यहाँ पर आपको खुद लिखना है बच्चों कि आप कौन से कार्य अपनी पसंद से करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कार्य बता देती हूँ, जैसे खेलना, खेलना आप अपनी पसंद से खेलते हो, है ना, खेलने में मज़ा आता है आपको। या फिर है जैसे कि मोबाइल देखना, आजकल तो बच्चे काफ़ी मोबाइल के जो है वो चिपू हो गए हैं, है ना, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं बच्चे, और ये हमारी आंखों के लिए भी हानिकारक है बच्चों। मोबाइल में गेम वगैरह खेलते रहते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं मम्मी मैम ने काम भेजा है और हम काम कर रहे हैं, मम्मी सोचती कि मोबाइल दे दो, मम्मी सोचती है मोबाइल दे देती हूँ, काम करेंगे बच्चे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसमें गेम डाउनलोड करके गेम खेलने लग जाते हैं। ये तो गलत बात है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, खेलना है या
मोबाइल में खेलना है, गेम खेलना है, जैसे जो भी तुम्हारी मनपसंद काम है आप करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे आ जाता है यहाँ पर कि इसमें दिया है कि जो कार्य किसी के दबाव में करते हो वो लिखना है। अब किसी के दबाव में, जैसे कि टीचर आपको कोई गृह कार्य देती है, होमवर्क देती है, तो वो आप दबाव में करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अगर दबाव में करते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनका मन लगता है पढ़ाई में, तो वो गृह कार्य से कतराते नहीं हैं, वो काम मिलते ही फटाफट लग जाते हैं अपना होमवर्क करने में। लेकिन कई बच्चे जल्दी से गृह कार्य नहीं करते हैं, उनका मन नहीं करता है, ये दबाव में कार्य करना पड़ता है ना। और भी जो कार्य आप दबाव में करते हैं वो यहाँ पर आप ज़रूर लिखें बच्चों। और यहाँ पर देखिए एक बार एक क्वेश्चन यहाँ इसने पूछा था कि ये जो अपने आप हम काम करते हैं और किसी के दबाव में करते हैं, तो उन दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर बच्चों ये होता है कि जो कार्य हम अपनी पसंद से करते हैं वो हम जल्दी जल्दी बढ़िया तरीके से मज़े से कर पाते हैं, और जो कार्य हम दबाव में करते हैं वो सही ढंग से नहीं करेंगे, है ना, और उसमें हमें सफलता भी नहीं मिलेगी। तो जो भी कार्य हम करें बच्चों, वो दबाव नहीं मानना चाहिए, उसको मन से काम करना चाहिए। जैसे पढ़ाई का काम है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, लगभग मैं सभी बच्चों का तो नहीं कहती, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो वो बहुत ही मुश्किल से अपना होमवर्क कर पाते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर टीचर पढ़ाते हैं, पेरेंट्स भी जो है बच्चे आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, तो उसमें आपकी भलाई छिपी हुई है। आप अच्छे अगर पढ़ेंगे तो फिर अच्छे इंसान बनेंगे, है ना, अच्छा आपको रोज़गार मिलेगा। तो ज़रूर मन लगाकर पढ़ें। अब आगे आ जाती है, यहाँ पर है गतिविधि 4, और 4 गतिविधि में देखिए क्या दिया है। कर्म ही पूजा है विषय पर निबंध लिखें। तो देखिए इस पर हम लिखेंगे, कर्म ही पूजा है का अर्थ है काम ही असली पूजा है, क्योंकि काम के बिना हमारा जीवन बेकार है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए। कर्म के द्वारा ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। कर्म से सफलता मिलना निश्चित होता है। हम जो भी कार्य पूरी लगन, इच्छा शक्ति और उत्साह से करते हैं तो वह पूजा बन जाता है और हमें सफलता मिलती है। और अगर हम किसी काम को बोझ समझकर बिना मन व उत्साह से करते हैं तो उसी काम को करने में कठिनाई आती है। अतः हमें पूर्ण श्रद्धा और लगन के साथ अपने काम करने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे पाठ 11 आ जाता है बच्चों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।